हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग तत्वों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डोबेराइनर ने किस प्रकार तत्वों को वर्गीकृत किया था। इसी क्रम में 1886 में एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम है न्यूलैंड। इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यदि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो जो 8वां तत्व आएगा वो पहले तत्व से गुण में समानता प्रकट करेगा, जिस प्रकार संगीत के स्वरों में होता है। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आएगा। देखो बेटा, संगीत के स्वर देखो, संगीत के स्वर क्या होते हैं। ठीक है, संगीत तो सुना होगा, सारे गामा सा पधा निसा। स्वर देखते हैं संगीत के क्या होते हैं। सा रे ग म प ध नि सा। ठीक है, अच्छा स्वर तुम गा लोगे, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए काम चलाऊँ स्वर बोल रहा था। तो बेटा देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। जो 8वें नंबर का स्वर है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। जो 8वें नंबर का स्वर है वो पहले स्वर से समानता प्रकट करता है। देखो ये बार पहला वाला भी सा है और 8वां भी सा है। ठीक है, जो न्यूलैंड है उन्होंने कहा है जिस प्रकार जो संगीत के स्वर होते हैं तो जो 8वां स्वर होता है वो पहले स्वर से समानता प्रकट करता है। इसी प्रकार यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो जो 8वां स्वर आएगा वो पहले, जो 8वां तत्व आएगा वो पहले तत्व से समानता प्रकट करेगा गुणों में। ठीक है, जैसे देखो बेटा, ली वी बक नो फ नी, नियोन आएगा, लेकिन बेटा उस वक्त नियोन की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे हीलियम भी नहीं लिखा है, क्योंकि हीलियम की खोज भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो हा ही ट्रेक बता रहा हूँ मैं लिखने की, हा ही घटाओ, ली बी बक नो फ नी, नी नहीं लिखना है। ठीक है, वक हाई ली बक नो फनी, न मग अल SIPS आर्गन भी नहीं था, AR कक्कासी टी, बस यहाँ तक कैल्शियम तक इनका जो रूल लागू होता है वो कैल्शियम तक ही लागू होता है, यहाँ से अगले लागू नहीं होता है। और ध्यान रखेंगे उस वक्त अक्रिय गैसों की बेटा खोज नहीं हुई थी। तो देखेंगे बेटा, पहला तत्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां और आठवां, यह 8वां तत्व है। तो उन्होंने कहा था जो 8वां तत्व है ये पहले तत्वों से गुणों में समानता प्रकट करेगा। देखो बेटा, जो 8वां तत्व है ये समानता प्रकट करेगा पहले तत्वों से। जैसे ये भी धातु है, ये भी धातु है, इसकी संयोजकता एक होती है, इसकी भी संयोजकता एक होती है। जितने भी गुण होंगे लगभग समान होंगे इस 8वें तत्व के पहले तत्व से। ठीक है, अगर मैं यहां से गिनना स्टार्ट करता यहां से, तो यहां से बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे ये 8वां आता। अगर मैं यहाँ से गिनना स्टार्ट करूँगा तो बेटा 8वां ये आएगा, तो ये वाला तत्व इससे समानता प्रकट करेगा, ये वाला इससे समानता प्रकट करेगा। समझ में आ रही बात? अगर मैं यहाँ से गिनना स्टार्ट कर दूँ तो ये वाला इससे समानता प्रकट करेगा इससे, और यहाँ से गिनना स्टार्ट करता तो क्या होता बेटा, तो ये वाला इससे समानता प्रकट करता। अगर यहाँ से गिनना स्टार्ट करोगे तो ये वाला इससे समानता प्रकट करेगा। अगर ऑक्सीजन से गिनना स्टार्ट करोगे तो बेटा क्या होगा, तो यहाँ से समानता प्रकट होगी। और यहाँ से अगर काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो बेटा क्लोरीन से समानता होगी। और अगर सोडियम से काउंटिंग करोगे तो सोडियम की पोटेशियम से यहाँ पे समानता प्रकट होगी। समझ में आ रहा है बिल्कुल आप लोगों के? ठीक है बेटा, तो इस प्रकार ये समानता प्रकट होती है। ठीक है, अगर देखो, अगर हम यहाँ से इसकी समानता देखेंगे तो इसकी समानता किससे होगी, इसकी समानता होगी, सोडियम की समानता होगी वो होगी कैल्शियम से। ठीक है, सोडियम की कैल्शियम से, सॉरी सोडियम की पोटेशियम से, और मैग्नीशियम की किससे होगी, कैल्शियम से होगी, मैग्नीशियम की कैल्शियम से होगी। ठीक है,
तो आप जो है अलग अलग कलर के पेनों से ये बनाना, पहला ब्लैक से बनाना, फिर नीले से बनाना, फिर ब्लैक से, फिर नीले से। तो इस प्रकार ये समानता प्रकट करते हैं। समझ में आ रही है बात? लिथियम का 8वां तत्व है सोडियम, तो सोडियम पहले तत्व समानता प्रकट करता है। इस प्रकार मैग्नीशियम जो है बेरिलियम समानता प्रकट करता है। इस प्रकार ये समानता प्रकट करते हैं, गुणों में समानता प्रकट करते हैं। इसे ही हम न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है। तो 1886 में जो न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया और एक रूल दिया। इन्होंने कहा यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख दें तो जो 8वां तत्व आएगा वो अपने पहले तत्व से गुणों में समानता प्रकट करेगा। कहीं से भी गिनना स्टार्ट करो, 8वां तत्व आना चाहिए। अगर आप यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्लोरीन का और फ्लोरीन का एक जैसा गुण आएगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया था। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो वैज्ञानिक न्यूलैंड ने 1886 में तत्वों को वर्गीकृत किया। ठीक है, लिख देते हैं वैज्ञानिक न्यूलैंड ने 1886 में तत्वों को वर्गीकृत किया। ठीक है, तत्वों को वर्गीकृत किया और एक नियम दिया वो नियम किस प्रकार है? वो इस प्रकार है बेटा। जो नियम, एक नियम दिया जो इस प्रकार है, क्या है बेटा नियम? यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। ठीक है, नियम देखो बेटा, यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो क्या होगा बेटा? यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो 8वां तत्व, तो प्रत्येक 8वां तत्व, ठीक है बेटा, तो प्रत्येक 8वां तत्व अपने पहले तत्व से गुणों में समानता प्रकट करेगा। जिस प्रकार संगीत के स्वरों में 8वां स्वर पहले से समानता प्रकट करता है, जिस प्रकार संगीत के स्वरों में 8वां स्वर पहले स्वर से समानता प्रकट करता है, अपने पहले स्वर से समानता रखता है या प्रकट करता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये रहा न्यूलैंड का अष्टक नियम जो ऊपर मैंने लिखा है, और बाकी ये संगीत के स्वर रहे, और ये रहा इस बात का एग्जाम्पल। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ न्यूलैंड के अष्टक नियम की कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि तो ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही है। कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसा जाता है न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां क्या हैं बताइए। ठीक है, ऐसा आ जाता है कम नंबरों में, या इसके साथ ही पूछ लेता है न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, इसकी कमियां और सीमाएं भी बताइए। कमियां या सीमाएं एक ही बात होती हैं। ठीक है, तो भैया देखो, उस वक्त जब न्यूलैंड जी ने ये रूल दिया था, ठीक है, जब न्यूलैंड ने ये देखो बेटा, और बात सुनो, ये कैल्शियम के बाद और कोई ये फेल होता था रूल, कैल्शियम के बाद लागू नहीं होता, याद ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखो जब न्यूलैंड ने ये रूल दिया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि प्रकृति में मात्र 56
तत्व ही पाए जाते हैं। उस वक्त उन्होंने 56 तत्वों की बात कही थी, जो कि ये बात गलत है, क्योंकि वर्तमान में आपको पता है 56 तत्व नहीं बल्कि 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। तो इनका ये रूल यहाँ पर फेल हो जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इनका ये रूल जो है वो कैल्शियम के बाद अप्लाई नहीं होता, ये भी इनका फेल होने का कारण है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि इनका रूल कैल्शियम एलिमेंट्स के बाद काम नहीं कर रहा था, इसलिए इनका ये रूल फेल रहा। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं। ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक नियम, न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं या कमियां भी कह सकते हो इस चीज़ को, या कमियां। ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक नियम सीमाएं या कमियां। तो पहली कमी क्या रही? पहली कमी ये रही कि ऐसा देखा गया कि अष्टक रूल कैल्शियम तक ही अप्लाई होता है या लागू होता है। ठीक है, उसके बाद यह रूल अप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद देखा जा रहा था तो 8वें तत्व में पहले तत्व समानता प्रकट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ऐसा देखा गया कि ये रूल ओनली कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था। इसके बाद जो भी तत्व हैं वे इस रूल का फॉलो नहीं करते हैं, इस रूल का पालन नहीं करते हैं। तो पहला तो बेटा ये रहा इनका फेल होने के कारण। ठीक है, इसी कारण इनका यह रूल कैसा रहा बेटा? यह रूल फेल रहा। ठीक है, फेल होने का पहला कारण इनका ये भी है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है बेटा? दूसरा कारण क्या है? न्यूलैंड की कल्पना थी कि प्रकृति में 56 तत्व ही होते हैं, लेकिन इसके बाद और भी तत्व खोजे गए, जिसके कारण भी ये रूल फेल रहा। ठीक है, न्यूलैंड की कल्पना थी कि प्रकृति में ओनली 56 तत्व ही हैं, 56 तत्व ही हैं, लेकिन बाद में और तत्वों की भी खोज हुई, और तत्वों की खोज होने के कारण इनका यह रूल फेल रहा। ठीक है, होने के कारण इनका यह रूल कैसा रहा बेटा? फेल रहा। ठीक है, इनका यह रूल फेल रहा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट का क्या कारण है। नेक्स्ट, न्यूलैंड का अष्टक रूल फेल केवल हल्के, जो न्यूलैंड का जो अष्टक रूल है, ठीक है, यह केवल हल्के तत्वों पर ही लागू हो रहा था और बाकी भारी तत्वों पे वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूलैंड का अष्टक नियम ओनली हल्के तत्वों पर लागू हो रहा था, हल्के तत्वों पर लागू हो रहा था, या हो रहा है, या होता है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अक्रिय गैसों। ठीक है बेटा, अक्रिय गैसों की खोज के बाद
अक्रिय गैसों की खोज के बाद यह रूल बिल्कुल ही फेल हो गया, बिल्कुल ही फेल हो गया। ठीक है, यह रूल बिल्कुल ही फेल हो गया। बेटा अक्रिय गैसें क्या होती हैं? वे गैसें जो किसी क्रिया नहीं करती हैं अक्रिय गैसें कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं अक्रिय गैसें? देखो ये हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, ये सारी अक्रिय गैसें होती हैं जो कि आप बड़ी क्लासों में इनका हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इन गैसों की खोज होने के बाद इनका ये रूल बिल्कुल ही फेल हो गया, किसी भी काम में नहीं आ रहा था। ठीक है, ये रहा न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये रही सीमाएं। और अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो पेज नंबर आपके 91 पर लिखे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।